नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। महाशिवरात्रि के दिन यानी 8 मार्च शुक्रवार महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे। एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष का अंत होगा। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपया पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द और संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं। यकीन मानिए, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी, दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। 7 पीढ़ियों तक किसी भी चीज की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग में है इस बार जो साल की महाशिवरात्रि है महाशिवरात्रि। यकीन मानिए, गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे आपको 100% लाभ मिलेगा और उपायों से लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से होगी धन की वर्षा और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा भी आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, तभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए और गरीबी आपके जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्त इस वीडियो को समय निकालकर पूरा देख लेना। यदि आज की यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लाभकारी वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें यदि भगवान भोलेनाथ की कृपा हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जय भोले बाबा अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, मार्च के महीने में पेडीडीडीएचने वाली महाशिवरात्रि को भोलेनाथ का सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार यह महाशिवरात्रि का पवित्र पावन पर्व 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की उपासना की जाएगी। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और गाय का पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप है। रघुवंश में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौमाता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझा गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौमाता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य कार्य संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। कल युग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल युग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही, गाय का दूध के लिए, वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और ज्यादा हो जाएगा। जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से हासिल पंचगव्य को घर में रखिएगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहेंगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझा गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर के गौ सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा
आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद हासिल होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझा गया है। उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्षि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है, गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काली रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व, वहीं साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताएं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य अधियक्ष होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाता है। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने, घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ समझा जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बोध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गौ को रोटी पर गुड़ और चने रखकर खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम हासिल होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है। हिंदुओं की एक धार्मिक प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड आपके अपने YouTube चैनल टोटल गायन को सब्सक्राइब जरूर करें और शादी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय गौ माता जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।